और अब खबरें तफसील से। कुलगाम पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने मिलिटेंटों के 3 मुआविनों को गिरफ्तार किया है। इनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिरीन से है। इनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास एक इनपुट आया था कि कुछ इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं जो कि इंसिडेंट प्लान कर रहे हैं हमारे कुलगाम बहीबाग एरिया में, और प्रोटेक्टेड पर्सन या फिर कोई पुलिस पर्सनल इनका शायद टारगेट था। तो बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक इनपुट हमने एक नाके पे इनको एप्रीहेंड किया, और ये एक अच्छी कामयाबी है जेकेपी के हवाले से, बिकॉज हमने एक इंसिडेंट होने से रोका है। और इसमें 3 लोग हमने अरेस्ट किए हैं, और हमारे कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी रिकवर हुए। इसमें एक पिस्टल, 2 मैगजीन और कुछ हमारे लाइव राउंड रिकवर हुए। हम आपको ये बोलना चाहते हैं, हम आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे और कुलगाम को कोशिश। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत करने के लिए पीडीपी को जिम्मेदार करार देने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा कि पीडीपी ने बीजेपी से इत्तेहाद करके दफा 370 का तहफ़्फ़ुज़ किया। इत्तेहादी हुकूमत में पीडीपी ने बीजेपी के एजेंडे पर अमल नहीं किया। हर मामले में अवामी मफाद को अजीज रखा। इस्मत दरी के मामले में काबीना से 2 बीजेपी के वज़रा को हटाया गया। पीडीपी ने जुर्रत का मुजाहरा करके जेलों से नौजवानों का बाहर निकाला। हुर्रियत लीडरों से बातचीत के लिए तमाम पार्टियों के लीडरों को मदऊ किया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो शख्सी तौर पर हुर्रियत लीडरों से बातचीत के लिए पहुंची तो हुर्रियत ने अपनी गेट बंद रख दी। सानन घरन पे, सानन दुकानन पे, सानिस रोजगारस पे, सानिस जमीनस पे, सानन चारवायन युस सायो साय तुछवा उडावनु इंसानन शन कथे अदु तोरेस फिक्री कि 370 कोस प्रोटेक्शन दिवान यह कत साई कलस पे कर। शायद यही वजह 2014 में जम सात इलेक्शन गो ख्याल आए पार्लियामेंटस में 3 सीट, असेंबली में 43, मगर बदकिस्मती गई बीजेपी 28 सीट आए, 60 आये जमिस में, जाए कपवारिस में। यानी शायद उस दुनिया का ताकत जिस तुम रुकाए है ये सरकार बनाने मज 28 सीट 28 तुम 28 तुम कुछ क्या रुके। मगर मुफ्ती साहब विजन तमिस नजर वारिया बालिक नजर तम दो अगर मैं सरकार बनाओ वो बनाओ तिमन शर्तन पे यमो शर्तों से तमिस जम्मू कश्मीर इंसानस हिफाजत गए। जैसे बीजेपी के साथ सरकार बनाई 3 लाख मुफ्ती साहब क्या है बीजेपी वो तिमन दिल मज अक्सरियत, तिमन जमिस मज अक्सरियत, तिमन कपवार 2 सीट तुम कत रुक यह मुफ्ती साहब दूर अंदेशी यम तीस अतस थप कर तुंद अत रुकान खतर 3 वरियन रूस सरकार 2 वरियन मुफ्ती 1 वरी 10 रेतन मुफ्ती साहब बस 2 वरियन तिमन 3 वरियन चलो पन एजेंडा जम्मू कश्मीर के लुकन एजेंडा। आज वुचान लड़कस थप दिन सह आगरा वात सह त्यार वात मे दी 12,000 नौजवान FIR वापस याद छुआ याद कह तम सात कन सर आवर यह तोर फिक्रे कि मुफ्ती साहब बीजेपी कत कर पंजरस मज बन तोर लुकन फिक्रे। सोरी हिंदुस्तान लीडरशिप ये हुर्रियत वाले कत बात कर खतर ये अरुण जेटली राजनाथ सिंह कांग्रेस वनक प्रेसिडेंट खरगे रामविलास पासवान शरद यादव ओवैसी सह मे चिट हुर्रियत वाले मैंने लेटर लिखा हमको कि दिल्ली से बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, उनके साथ बात कर लीजिए, अपनी बात सामने रखिए। अगर आपके पास दलील है तो वो दलील इनके सामने रखो, उसके बाद जो फैसला होता है वो देखा जाएगा। मगर बदकिस्मती है हुर्रियत वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बल्कि वारिया वो तिमन गेटस पे गेट कर बंद दरवाज कर बंद यस
तरीके केस करो मेहमान गेट बंद दरवाज करो बंद मे कर बीजेपी मिनिस्टर ड्रॉप यम साथ तमो अकिस बच्ची हंदिस किसस मज तिमन लुकन साथ दित यम जन तमिस बच्ची हंदिस केसस मज मुलविस यह कुस कर यह कम सुन ताकत हो अगर मैं तिहुद एजेंडा चलाया बसा वनकस वजीर आला सज कुर्सी पर भी अमुक छो तो एहसास मगर मुफ्ती मोहम्मद सईद मकसद तो मुद्दा बीजेपी सरकार मज शर्तन पे अन्न खतर तम हे सरकार बन खोल मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी यम कांग्रेस सरकार बनाओ शर्तन पे यम बीजेपी सरकार बनाओ शर्तन पे पन्न शर्तन पे अब गए सन तम कर प्रोपेगेंडा सह पता तम कर तम अपोजिशन मज मगर सारे खुद ज्यादा प्रोपेगेंडा कर बीजेपी तो जनसन तो आरएसएस वाले अत खिलाफ है इसने बीजेपी को लाया था तो पता छो तुम मे नरिज थम बंद कर मे गंड तुम नरन कर मे बह कत दिवान कर वनकस मुश्किल दौरस मज वनकस वोत बुलडोजर सान गरन पे सान बचन कलस पे सारी सो अचुवन हटान अगर कंस मामूली दुकान तमिस दुकान रुन मे वो गस वनकस वन ये और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बुलडोजर कार्रवाई को अवाम पर हुकूमत का जुल्म करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी जुल्म पर लोग इंसाफ के लिए अदालत से रुजू होते हैं। महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 को निहायत अहम और नाजुक मसला करार दिया है। उन्होंने इस मामले के समाअत में ताखीर पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 370 को हटाकर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के इल्हाक पर सवालिया निशान लगाया है। पीडीपी सदर ने 370 पर जल्द समाअत करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। कश्मीरी हो चाहे डोगरा हो चाहे लद्दाखी हो बौद्ध हो, इसका कंट्रोल यहाँ की पंचायत को लेना चाहिए। योतान ये का सरकार बने सका फैसला करे तो ताई पजे यन पंचायतन चाहे घास चराई चाहे स्टेट लैंड तथ नजर गुजर थवन इन घरन में सान अचान पे बुलडोजर से सोन घर उड़ावन, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा। हमारी बदकिस्मती है। पहले ये जुल्म जब जुल्म होता था तो लोग अदालत के पास जाते थे, आज कहां जाए। आज 3-4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में 370 की बात चली और क्या बात चली हम देखेंगे। अरे इतना नाजुक मसला है ये, इतना इंपॉर्टेंट मसला है ये, इतना जरूरी मसला है जिसकी वजह से जो 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस मुल्क के साथ इलाहा किया था, उस इलाहा पे सवालिया निशान लगाया बीजेपी ने 370 खत्म करके। इससे ज्यादा और जरूरी क्या काम हो सकता है आपके लिए। मगर देखेंगे, क्या देखोगे, क्या देखोगे। अब्दुल नजीर गवर्नर, वो जो दूसरे क्या नाम था उनका, गोगोई राज्यसभा मेंबर, अशोक भूषण, कुछ और। इसीलिए यही देखने के लिए क्या आप 370 को पीछे रखते हो, क्योंकि आपके पास दलील नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज से कई साल पहले फैसला दिया था कि 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और इसीलिए जब हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई उनसे लिख के लिया कि 370 के साथ नहीं छेड़ करेंगे हम। तो आज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले हम देखेंगे। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती हूं जो बेअद भी हो जाए ऑनरेबल सुप्रीम, क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ जज हजरात मौजूद हैं जो इंसाफ की बात करते हैं। अभी भी ऐसे कुछ जज हैं जिस तरह से जिन्होंने इंदिरा गांधी को अनसीट किया था, अभी भी वैसे कुछ जज है। इसलिए मैं सबको एक जैसा नाम नहीं देना चाहती हूं, मगर हमारे पास मिसाल है अब्दुल नजीर की, गोगोई की, अशोक भूषण की। ये मिसालें हमारे पास हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद में फैसला दिया, डीमोनेटाइजेशन में फैसला दिया, ट्रिपल तलाक में फैसला दिया और रिटायर होते ही उनको कुर्सियां दी। इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है हमारे अदालतें, हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि लोगों के पास आप आखिरी उम्मीद हो। जम्मू कश्मीर के लोग
हो या मुल्क के लोग हो, एक गरीब के पास आखिरी उम्मीद अदालत होती है। अगर आप भी उसमें तातुल करोगे तो ये लोग कहां जाएंगे, लोग कहां जाएंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू में भी शिवरात्रि त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हजारों अकीदतमंद जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से तारीखी पेड़खो गुफा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अकीदतमंदों ने सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम के दरमियान भोले बाबा की मुकद्दस गुफा का दौरा किया। विश्व भर की तरह शिवरात्रि का त्योहार जम्मू में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम जम्मू के ऐतिहासिक पेड़खो मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से कतारों में खड़े श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शनों के लिए जो है वो पूरी तरह से उत्साहित हैं और सभी लोग जो है वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें पावन गुफा के दर्शन होंगे। पावन शिवरात्रि के दिन किस तरह से बाबा भोले के श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो लगातार पेड़खो मंदिर के दरबार में जो गुफा है, जो पावन गुफा है, वहां पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और अभी हम आपको उस पावन गुफा के अंदर भी लेके चलेंगे, जहां पर ये श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ जो है वो जाने के लिए है। और माना जाता है कि ऐतिहासिक ये पावन गुफा कई हजारों सालों पुरानी है और इसीलिए श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। आपको हमारे कैमरामैन जो चांद है वो लगातार ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये भोले बाबा की जो पवित्र गुफा है, किस तरह से यहाँ पर कई सालों से ऐतिहासिक गुफा के दर्शन करने के लिए, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ती है। और आपको तस्वीरें हमारे वीडियो जर्नलिस्ट चांद जो है वो लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में ये जो पावन दृश्य हैं वो साफ तौर पर ये सभी के लिए काफी ज्यादा खास है और सभी लोग दर्शन कर चाहते हैं कि इस दिन का जो खास मौका है वो हम सब लोग जो है वो शिवजी जी के दर्शन कर यहाँ पर मनाएं। और सभी लोग पूजा कर आप देख सकते हैं पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। भोले बाबा की इस पवित्र गुफा के दर्शन हमने आपको कराए और किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ी है वो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजतपुरा। श्रीनगर की शंकराचार्य मंदिर में शिवरात्रि के पेश नज़र खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की आमद का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 ने मंदिर के अहाते से महाशिवरात्रि के मौके पर सूरत का जायजा लिया। हम इस वक्त शंकराचार्य पे है, कश्मीर के सबसे कदीम मंदिर पे, और आज शिवरात्रि का मौका है। इस सिलसिले में आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद यहाँ श्रद्धालुओं की है। बात करना चाहेंगे, कई लोग हैं। आप अपना नाम बताएं। उपहार। मुझे बताएं कि आज यहाँ शिवरात्रि का मौका और यहाँ आपको आने का मौका मिला, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ आने का मौका मिला हमें। हम काफी दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। और मैं यूपी से आया हूँ यहाँ पे। आप यूपी से? हाँ जी। तो मेरी तमन्ना थी एक बार शंकराचार्य मंदिर के दर्शन कर लेने की, तो काफी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। आज नेक मौके पे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप अपना नाम बताएं। मेरा अनुराग शुक्ला है। अनुराग जी, आप यहाँ किस सिलसिले में हैं? कश्मीर मैं यहाँ पे घूमने पे आया हूँ। आप टूरिस्ट हैं। तो आज शिवरात्रि के मौके पे आप इतने प्राचीन, इतने कदीम मंदिर पे हैं। ये एक बहुत बड़ा, जैसे कि बताया इन्होंने, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ पे दर्शन करना, एक श्रीनगर में बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लगभग 1000 साल पुराना बताते हैं। तो फिर डिवाइन ये महसूस करते हैं यहाँ पे आने पे, और पुरानी धरोहर है, इसलिए हमको बहुत ही गर्व है इस पे। और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, जो इस समय जो अरेंजमेंट है, बहुत बताएंगे। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कई टूरिस्ट भी हैं, जो मकामी लोग भी यहाँ आते हैं इस दर्शन के लिए सुबह सवेरे। आज शिवरात्रि के मौके पे यहाँ हैं, क्या कहेंगे? एक अच्छा मौका, आपको एक अच्छी जगह आने का मौका मिला। जगह तो अकीदतमंद सबकी है, लेकिन इतने प्राचीन मंदिर में ठीक है। जगह पहले से बढ़िया है, पहले से बढ़िया है, अच्छा है। 4 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ यहाँ। बस 4 साल से यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ सर्विसेज में काम करते हैं, सीआरपीएफ में, फौज में, जो इस मौके पे यहाँ पे आते हैं। नाम बताएं अपना। गौतम कुमार नाम है सर। गौतम, कहाँ से आप आए? मैं तो सर बिहार पटना से हूँ। बिहार पटना से। यहाँ आज कैसे कश्मीर में? अच्छा लग रहा है सर, प्रसन्नता हो रहा है भगवान से भेंट करके।
भगवान से भेंट करके, वो भी यहाँ जी जी कश्मीर में इंतजामात भी खास तरीके से किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए भी, और जो बाकी इंतजामात जरूरी होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए हैं, यहाँ से दिखाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आना इतना आसान भी नहीं, इसलिए कि काफी ऊंचाई पे है जबरबंद जो पहाड़ियां हैं, जिनको अब कई लोग शंकराचार्य के साथ भी जोड़ते हैं। ये प्राचीन मंदिर, और शिवरात्रि के मौके पे यहाँ पे जो लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, इस उम्मीद में कि सब कुछ अच्छा होगा, इस उम्मीद में कि यहाँ आके उनका न सिर्फ मन प्रसन्न होगा, मजहबी अकीदत होगी, बल्कि यहाँ से वो दुआएं भी लेके करेंगे, या दुआएं करेंगे पूरी देश के लिए, दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सोनू। सोनू, आप यहाँ आए हैं आज, क्या शिवरात्रि के मौके पे कहेंगे, क्या कोई खास दुआ रहेगी? आज शिवरात्रि का मौका है, बहुत अच्छा है, सबका त्योहार है जी, मनाना चाहिए। हम पंजाब से, हम जहाँ वुडन का काम करते हैं, कारपेंटर का। पंजाब से भी लोग आए हैं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से। कश्मीर की यही खासियत है कि यहाँ पे टूरिस्ट हर जगह से आते हैं। यहाँ पे जो सर्विसेज में लोग हैं वो पूरे मुल्क में है, और शिवरात्रि के मौके पे जमा हो जाते हैं। और मजहबी अकीदत के साथ साथ, श्रद्धा के साथ साथ ये भी होता है कि श्रद्धा के अलावा एक मिलन भी होता है, जिसके साथ ये लोग एक दूसरे के साथ मिल लेते हैं, बात होती है। फिलहाल यहाँ से शंकराचार्य के इस प्राचीन मंदिर से इतना ही। शबीर अहमद, जहांगीर अजीज के साथ। और महाशिवरात्रि के मौके पर आधार रनसो शिवखौड़ी पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद देखी जा रही है। कल से ही लोग भोले बाबा के दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंद अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं, क्योंकि उन्हें शिवरात्रि के त्यौहार पर शिव भोले को देखने का मौका मिल रहा है। शिवखोड़ी पे आने के लिए मैं बहुत साल से आ रहा हूँ, और आज के दिन आने का सौभाग्य जो मिला, इसके लिए मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बड़ी प्रशासन ने बड़ी सुविधाएं कर रखी है, जिसका कि सभी यात्री होके जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की बड़ी सेवा भक्ति है। मुझे बहुत बढ़िया लगा भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके, और मैं बहुत अपने आप को मानता हूँ कि मैं आज के दिन आया हूँ यहाँ, और आज शिवरात्रि है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया दर्शन करने में। यहाँ पुलिस वाले हैं, CRPF है, सब ने बड़ी अच्छी मदद करी सब, और यहाँ भंडारा बड़ा अच्छा हो रहा है, लोग बड़े अच्छे हैं। महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे जिला उधमपुर में बड़े रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मुकद्दस देविका नदी के किनारे पर वाक़ कदीम शिव मंदिर में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद जमा हुई। इस दौरान खुसूसी पूजा की गई और मुल्क खासकर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए प्रार्थनाएं की गईं। जैसा कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, और इस पर्व पर लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर अपनी हाजिरी देने आ रहे हैं। जैसा कि ये दिन जो है एक हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, और मैं अपनी भक्तजन जितने भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनकी मनोकामना, मैं रब से यही प्रार्थना करता हूँ, भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूँ, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। और ये दिन जो है बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। तो मैं यही कहूँगा, कोविड के बाद आज की जो यात्रा है, जो भोलेनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, लाखों तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर है, और कतारें बहुत लंबी लंबी लगी हैं। और मैं भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगा कि ये उनकी जो भी मनोकामना है उनकी पूर्ण हो। देश के लिए हम यही कहेंगे कि जो जाति के नाम पर लड़ते हैं, रिलीजन के नाम पर लड़ते हैं, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और एकजुट होकर रहें, ताकि एकजुट होकर ही हमारा देश जो है तरक्की कर सकता है। महाशिवरात्रि के मौके पर मटन के मारूफ मार्टन सोरिया मंदिर में खुसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम हुआ। कश्मीरी पंडितों के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से आए अकीदतमंदों ने खुसूसी पूजा में शिरकत की। अगरचे कश्मीरी पंडितों की काफ़ी तादाद मंदिर में देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं दिखी गई। इस मौके पर श्रीलिंगम पर जल और दूध चढ़ाया गया। अकीदतमंदों ने मुल्क खासतौर पर वादी कश्मीर में क़याम अमन और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। अकीदतमंदों ने इस दिन के लिए खास इंतजाम करने पर इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। पहले तो जय श्री राम, नमस्कार, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कोई भी हमारा अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि होता है तो आप सभी भगत जनों को पूरे भारत में ही नहीं बाहर भी दर्शन करवाते हैं। तो सभी भगत जन दर्शन के ही अभिलाषी होते हैं। तो मार्तंड तीर्थ का जितने भी हमारे हैं, तो सबकी तरफ से
सभी भगत जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जितने मार्तंड तीर्थ के ट्रस्टी हैं, हमारी जो टीम है, उस मेरी तरफ से भी और सभी की तरफ से जो है हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का दिन जो है महाशिवरात्रि बोलते हैं और कश्मीरी में हर्थ भी बोलते हैं। तो कश्मीरी में जो है विशेष करके जो बटुक की पूजा की जाती है। बाकी पूरे भारतवर्ष में जितना भी है रुद्राभिषेक इत्यादि किए जाते हैं, शंकर भगवान जी की पूजा की जाती है। और सभी भगत जनों का मानना है, जो शिव प्रेमी है उनका ये मानना है कि शंकर भगवान जी का इस दिन विवाह होता है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि शंकर भगवान जी का प्राकट्य दिवस होता है। तो प्राकट्य दिवस का तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं महादेव जी का, लेकिन ये है कि शिव विवाह हम मनाते हैं और रुद्राभिषेक इत्यादि करते हैं। यहाँ पर मार्तंड तीर्थ मंदिर में, मार्तंड सूर्य मंदिर में बहुत दूर दूर से भक्तजन आते हैं और आज भी आ रहे हैं। भीड़ लगी हुई है और सभी पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह भद्रवाह में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सुबह सवेरे से अकीदतमंदों का हुजूम तारीखी गुप्त गंगा मंदिर पहुंचा। इस मौके पर डोडा जिले के तमाम शिव मंदिरों, बिलखुसूस चेयर रोड भद्रवाह के करीब कदीम गुप्त गंगा मंदिर और लंगा घट्टा के इसमें खुसूसी इंतजाम किए गए थे, जहां दिन भर अकीदतमंदों का जबरदस्त रश देखने में आया। ये एक बड़ी हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक जगह है। पांडव राज के वक्त में भी यहाँ से हिस्ट्री जुड़ी हुई है। यहाँ एक बहुत तारीखी मंदिर है। यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धा के साथ आते हैं, यहाँ जल अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मिन्नतें मांगते हैं। अपने हिसाब से जो उनकी कष्ट हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्ट दूर हों, हमारी मिन्नतें दूर हों। आज भगवान शिव को साक्षी मानकर हम सब लोगों को इस चीज का परित्याग करना चाहिए और युवा जो है अपना जीवन जो है मंगलमय बनाए। इसलिए आज सभी लोग जो है भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने युवाओं, अपनी नई पीढ़ी को इस चीज़ से प्रेरित करें। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं और हर साल यहाँ पे ये मतलब फेस्टिवल होता है। रिलीजियस महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है बहुत अच्छी तरह मनाया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है जो पांडवों ने बनाया था। बहुत ही पुराना मंदिर है भद्रवाह का, तो सभी लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत महत्व है इस मंदिर का यहाँ पे।